नमस्कार। ये मक्की है और जब ये कच्ची होती है ना, लोग इसे भून के खाना पसंद करते हैं, इसकी सब्जी बना के खाना पसंद करते हैं और बारिश के मौसम में इसको भून के खाने का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उबाल के खाना पसंद करते हैं, कई लोग इसका सूप बना के इस्तेमाल करते हैं। जब ये मक्की के दाने सूख जाते हैं, पक जाते हैं मक्की के दाने, तब इसको पिसवा के इसका आटा बनवा लिया जाता है और उसकी रोटी बना के इस्तेमाल की जाती है। और आप पंजाब में आपने सुना ही होगा कि वहाँ की फेमस है मक्की की रोटी और सरसों का साग। मगर कई लोग क्या है कि मक्की सूखी हुई मक्की के दाने 1 किलो और 4 किलो गेहूँ मिलवा के पिसवाते हैं, जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मक्की के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसकी तासीर बताया तो मक्की की तासीर ठंडी होती है। इसकी मात्रा बताता हूँ। इसकी मात्रा अगर हम पिसवा के रोटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो 50 से 100 ग्राम के करीब हम इसकी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सूप में इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, 20 से 30 ग्राम के करीब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उबली हुई मक्की हम 50 से 100 ग्राम के करीब खा सकते हैं। इसी तरह कच्ची मक्की को भून के हम खा सकते हैं 50 से 100 ग्राम। मगर कच्ची मक्की को हम वैसे ही जो होता है ना, मीठी लगती है तो खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे पेट में दर्द भी होता है और पेट में कीड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मक्की के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मक्की को खाने का कोई समय नहीं है। सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। मगर ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल दोपहर के टाइम खाना बहुत अच्छा या शाम के टाइम खाना इसका बहुत पसंद करते हैं। कई लोग इसे सुबह के टाइम भी खाना पसंद करते हैं। और इसको अपनी जो मैंने आपको मात्रा बताई है उस मात्रा के अनुसार इस्तेमाल किया जाए तो ये कभी नुकसान नहीं करती है, ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। किस बीमारी में हमें मक्की का सूप पीना चाहिए, किस बीमारी में हमें मक्की की रोटी खानी चाहिए, किस बीमारी में हमें उबली हुई मक्की खानी चाहिए, जिस तरह आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। काली खांसी को दूर करने में मक्की का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मैं ये बता देता हूँ। 20 से 30 ग्राम के करीब मक्की लेनी है, एक बर्तन में डालना है, 1 कप पानी डालना है, 4 से 5 काली मिर्च के दाने डालने हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालना है और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के और स्वाद अनुसार उसमें नमक डालना है और अच्छे से उबालना है। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के सूप का इस्तेमाल करने से जो बलगम होती है वो पूरी तरह से पिघल जाती है और मुंह के जरिए या मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है। और काली खांसी, जिसे हम कुत्ता खांसी, वूपिंग कफ एलर्जी के नाम से जानते हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। खांसी को दूर करने में इसका इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार हम कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। जो लोग दिल की बीमारी से परेशान है, जिनके घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा तंग करती है, सांस फूलता है, छाती में दर्द तंग करता है, बार बार जरा सा काम करते हैं तो छाती में दर्द होता है और बाजू में सूनापन, अकड़ाहट हो जाती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि रोज़ाना दोपहर के समय खाना खाने के 1 घंटे बाद उबली हुई मक्की का इस्तेमाल करेंगे तो मक्की के अंदर कैरोटीनॉइड पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, दिल की नसें नाड़ियों को साफ रखता है और खून को नसें नाड़ियों में जमने नहीं देता है, खून को पतला बनाए रखता है, उनका रक्त संचार अच्छे से रखता है, जिससे हृदय रोगी जो परेशान होते हैं हृदय की बीमारी से उनको बहुत लाभ मिलता है। वो बहुत जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं रोजाना तो उनको कभी दिल की बीमारी तंग नहीं करती है। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है, बादी बवासीर में मल द्वार पे उनको सूजन तंग करती है, जलन दर्द तंग करता है, या मान लीजिए फिशर से परेशान है, बार बार मल द्वार पे कट लग जाता है, हमेशा चुभन और दर्द उनको तंग करती है, या खूनी बवासीर से परेशान है, बार बार मल द्वार से खून जाता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि मक्की की रोटी का इस्तेमाल करना उन लोगों के लिए
बहुत फायदेमंद है। इससे मल द्वार का मस्सा भी सूजा हुआ जो होता है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, मस्सा भी सूखने लग जाता है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। इसकी रोटी आप सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर को भी और रात को भी। अब इसके बाद इसमें धोने के भी काम आ जाएगा। वो कैसे काम आएगा मैं बता देता हूँ। फटकड़ी 10 ग्राम लेनी है आपने और मक्की के दाने आपने 40 ग्राम लेना है और इसको किसी बर्तन में डाल के 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालना है। उबल उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के जब काढ़ा, जो काढ़ा बोला जाता है इसको, काढ़ा जब हल्का सा गुनगुना रह जाए, रुई डुबो के मल द्वार पे सिकाई करने से बहुत जल्द मल द्वार पे जो कट लगा होता है जिसे हम फिशर कहते हैं, जिससे चुभन दर्द होती है वो ठीक हो जाती है, मस्से फूले हुए रहते हैं जिसे बादी बवासीर कहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, अंदर मल द्वार पे अंदर या बाहर जख्म हो जाते हैं जिसमें खून बहता है जिसे खूनी बवासीर कहते हैं, वो जख्म जल्दी भर जाता है और पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। और पहले ही दिन जैसे ही सिकाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसमें सिकाई में भी इस्तेमाल करें इसको और इसकी जो रोटी खाने में बताई है उसका इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। जो लोग आंखों की रोशनी कमजोर होने की शिकायत से परेशान हैं, चश्मा लगाना पड़ता है उनको और उसके बाद भी धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी घटती चली जा रही है और चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, उन लोगों को कहना चाहूँगा आपके लिए मक्की का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। उबली हुई मक्की या मक्की की रोटी आप इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जिससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आप बहुत जल्द पूर्ण रूप से आँखों की रोशनी बढ़ती चली जाएगी और आँखों की समस्या से भी छुटकारा पा लेंगे। कई लोगों को क्या होता है, आँखों में एलर्जी के कारण आँखों से पानी बहुत आता है, ज़रा सा धूल मिट्टी में जाते हैं तो उनको लाल हो जाती है, आँखों का सफ़ेद भाग पूरा लाल हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनके आँखों से बार बार पानी आता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है इसकी रोटी का इस्तेमाल करना। और जिन लोगों की देखोगे आप कि ड्राई आइज़ है उनके लिए भी आँखों में इसका ड्रॉप बना के इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। अब कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉप बना के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मक्की के जो दाने होते हैं उसको रात को पानी में भिगो दें, सवेरे उस पानी को छान के किसी रुई की सहायता से आप आँखों में डालेंगे। छान ले पहले उस पानी को छने हुए पानी को आप आँखों में डालेंगे या आँखों को धोएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। जिन लोगों को लीवर की बीमारी तंग करती है, लीवर में बार बार पीलिया हो जाता है इन्फेक्शन होने के कारण, या लीवर में मान लीजिए इन्फेक्शन है और पेट का पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं करता, फैटी लीवर है, तेजाब गैस ज़्यादा बनता है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मक्की की रोटी आप शुरू कर दें सुबह शाम खाना, तो आपका लीवर का इन्फेक्शन, पीलिए की शिकायत आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप बहुत जल्द पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। मक्की की रोटी या उबली हुई मक्की का इस्तेमाल करने से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमें कैंसर के खतरे से बचा के रखता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों को पेशाब की थैली में सूजन है, इन्फेक्शन बार बार हो जाता है और पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब में जलन की शिकायत तंग करती है, बार बार पेशाब ऐसा लगता है कि पेशाब आएगा, वो बहुत परेशान होते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मक्की का सूप पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। या मान लीजिए आप मक्की के जो बाल होते हैं ना, मक्की के छल्ली के बाल बोला जाता है जिसे, तो उनके बाल लेके आप उन बालों को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें, उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के उसमें देसी खांड स्वाद अनुसार मिला के आप सुबह खाली पेट रोजाना लेना शुरू कर दें, तो इससे पेशाब की थैली की सफाई भी हो जाएगी और आपके पेशाब की थैली में अगर सूजन है, इन्फेक्शन है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है जिसकी वजह से चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे सफ़ेद पीले रंग का नज़र आने लग जाते हैं, ज़रा सा काम करते हैं थकावट महसूस करते हैं, सांस फूलने लग जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा इसके अंदर विटामिन बी पाया जाता है और फोलिक एसिड पाया जाता है जिससे आपके खून तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा और एनीमिया की शिकायत बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उबली हुई छल्ली का या छल्ली के मक्की का जिसे कहते हैं ना, उबली हुई मक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं या
मक्की का आप सूप बना के भी सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द शरीर में खून की पूर्ति हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग किडनी की बीमारी से परेशान है, किडनी में इन्फेक्शन रहता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा छल्ली के बाल लेके 10 ग्राम के करीब बाल लें और उसमें आप 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के आप उसमें स्वाद अनुसार कुछ मीठा मिला सकते हैं, देसी खांड या धागे वाली मिश्री का पाउडर, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो मिला के आप सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द किडनी का इन्फेक्शन दूर होता चला जाएगा। और हर 1 महीने पे आप अपना KFT टेस्ट करवाते रहें, जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, HDL कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL, VLDL और सीरम कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मक्की का सूप आप सुबह शाम पीना शुरू कर दें या एक दिन में 1 बार भी पीना शुरू कर दें तो बहुत जल्द आपका जो गाढ़ा खून हो गया है वो पूरी तरह से पतला हो जाएगा और जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा। जिन लोगों के गुर्दे में पथरी की शिकायत है, मूत्र नली में पथरी की शिकायत है या मूत्राशय में पथरी की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा मक्की के जो बाल होते हैं उसका इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद है। मक्की के जो छिलक होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो छिलक हरे होने चाहिए। आप छिलक लेके और बाल लेके आप किसी बर्तन में डाल के उसमें 2 कप पानी डाल के अच्छे से उबालें। उबल के पानी जब 1 कप रह जाए उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे छान ले और उसमें स्वाद अनुसार आप देसी खांड मिला के सुबह और शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दे की पथरी, मूत्र नली की पथरी, मूत्राशय की पथरी मेल्ट होके पूरी तरह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगी और आपको जरा सी भी परेशान नहीं करेगी। जो लोग तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं मगर उनका वजन नहीं बढ़ता है, वैसे ही पतले से पतले रहते हैं, बहुत कुछ खाते हैं वजन बढ़ाने के लिए मगर वजन नहीं बढ़ता, उन लोगों को कहना चाहूँगा आज ही आप भुनी हुई मक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, या मान लीजिए मक्की की रोटी खाना शुरू कर लीजिए मक्खन लगा के या घी लगा के, तो आपका बहुत जल्द वजन बढ़ने लग जाएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिससे शरीर का वजन तेजी से बढ़ता है और शरीर में ताकत भी मिलती है और हमेशा शरीर ऊर्जावान बना रहता है। जो लोग हड्डियों की टीबी से परेशान है, फेफड़ों की टीबी से परेशान है, आंतों की टीबी से परेशान है या गर्भाशय की टीबी से परेशान है महिलाएं, उनको कहना चाहूँगा कि मक्की की रोटी आपके लिए खाना बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपको बहुत ताकत देगा और बहुत जल्द आपकी टीबी की बीमारी से आपको छुटकारा दिला देगा और दोबारा कभी टीबी की बीमारी नहीं होगी। मगर इसके साथ अपनी टीबी की दवाई ज़रूर चालू रखें। कई लोगों को टीबी की दवाई खाते हैं तो पेट में बहुत गर्मी हो जाती है, खाना पचता नहीं है, तो उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप उस दवाई के साथ साथ मक्की की रोटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए तो आपको खाना भी पचेगा और टीबी की दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपके शरीर पे नहीं नज़र आएगा और बहुत जल्द आपको टीबी की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा। जो महिलाएं गर्भवती हैं और वो तरह तरह की दवाइयाँ खाती हैं, कैल्शियम की दवाई अलग खाती हैं, फोलिक एसिड की दवाई अलग खाती हैं, विटामिन्स की दवाई अलग खाती हैं, तो उन महिलाओं को कहना चाहूँगा कि मक्की का सूप सुबह शाम पीना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और बहुत जल्द आपको भी ताकत मिलेगी, आपके बच्चे को भी ताकत मिलेगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, फोलिक एसिड पाया जाता है और जो आपके शरीर को पोषक भी देता है और स्वस्थ बनाए रखने में भी आपकी मदद करेगा। जिन लोगों को नाक से, मुंह से, मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से खून आता है और मान लीजिए जैसे कहीं चोट लग जाती है तो खून निकलने लग जाता है घुटने पे या कहीं भी चोट लग जाती है, ज़रा सी भी खून निकलने लग जाता है और खून बंद नहीं होता, उन लोगों को कहना चाहूँगा मक्की की रोटी आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपकी जो रक्तपित्त की बीमारी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मक्की के मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग दमे की बीमारी से परेशान हैं वो लोग मक्की का इस्तेमाल मत करें। जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं वो लोग मक्की का इस्तेमाल
मत करें क्योंकि ये शुगर को बढ़ा देता है। जिन लोगों को IBS की शिकायत है, जिसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं कि आंतें ठीक ढंग से अपना पाचन नहीं कर पाती और जिसे हम संग्रहणी के नाम से भी जानते हैं, ऐसे लोग मक्की का इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।